तो बच्चों आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। जैसा कि आप सबको पता है कि आज के दिन सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है रीनीट के ऊपर कि रीनीट होगा या नहीं होगा, या आगे क्या फैसला होने वाला है उसके ऊपर आज बड़ा ऐतिहासिक फैसला आने वाला है। देखो बच्चों, पिछली बार जो हियरिंग हुई थी जिसमें ये नेक्स्ट डेट आज 11 तारीख मिली है, उस डेट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एनटीए से सबूत मांगे थे कि रीनीट होने ना होने के आप ये लेकर आइए, कुछ एविडेंस लेकर आइए कि रीनीट ना हो। आप ये प्रूव कीजिए कि मास लीक नहीं हुआ है, मतलब नीट का एग्ज़ाम बहुत बड़े लेवल पर लीक नहीं हुआ है। और थोड़ा और बेटा उनको इस बात पर भी क्लैरिटी देनी थी कि रेगुलेशन ऑफ एग्ज़ाम कैसा होता है, सेंटर तक एग्ज़ाम पेपर पहुंचते कैसे हैं, बाहर एग्ज़ाम पेपर जो होता है जैसे भारत से बाहर जो फॉरेन में होता है वो किस तरीके से होता है, किस मोड में होता है, और उसके बीच में चीटिंग करने के या लीक होने के क्या क्या लूप होल्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट को जानने थे। और उन्होंने ये बात सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को भी बोली थी कि आप ये लूप होल्स भी लेकर आएँ और ये बात भी बताएं कि इस पेपर लीक का जो इम्पैक्ट है, क्योंकि पेपर लीक तो मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने, पेपर लीक मान लिया, चाहे एनटीए ने माना नहीं माना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाहता था कि इस पेपर लीक से कितना इम्पैक्ट पड़ा है, कट ऑफ पर कितना इम्पैक्ट पड़ा है, क्या मास लेवल पर सच में बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, क्या इतना बड़ा फर्क पड़ा है कि इस एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि री नीट एक आखिरी फैसला होगा जब पता नहीं लगाया जा सकेगा कि कितने लेवल पर पेपर लीक हो चुका है, और उन कैंडिडेट्स को नॉर्मल कैंडिडेट से बाहर निकालना, सेपरेट कर पाना मुश्किल होगा जिन्होंने गलत तरीके से एग्ज़ाम में नंबर लाए हैं, पास हुए हैं। तो उस केस के अंदर बेटा रीनीट के चांसेस बनेंगे, ये बोला था। लेकिन आज एनटीए ने आज तो हियरिंग है, कल ही सबमिट कर दी थी रिपोर्ट, कल ही करनी थी एक्चुअली। कल उन्होंने एक एफिडेविट आईआईटी मद्रास की हेल्प से सबमिट कर दिया। उस एफिडेविट के अंदर आईआईटी मद्रास ने कुछ चीज़ें लिखी हैं, मैं उसकी समरी आपको बता देता हूँ, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो बेटा उसके अंदर उन्होंने बोला है कि बहुत बड़े लेवल पर माल प्रैक्टिस नहीं हुई है, ये आईआईटी मद्रास का कहना है। दूसरा उन्होंने बोला है कि जो हाई कट ऑफ गई है ये खाली कुछ पर्टिकुलर जगह पर नहीं गई, जैसे पटना में या गोधरा में या गुजरात में, ये तो अक्रॉस द इंडिया अगर आप देखोगे तो हर स्टेट से कोई ना कोई टॉपर निकल कर आ रहा है। ठीक है, जिन स्टेट में लीक का कोई मामला भी नहीं आया वहाँ इस तरह की हाई कट ऑफ नहीं गई, मतलब हाई कट ऑफ वहाँ पर भी गई है, तो ये भी नहीं बोला गया। सिलेबस रिड्यूस होने की वजह से इंक्रीज ऑफ कट ऑफ हुआ है, और मास इम्पैक्ट वो जो गड़बड़ हुई है कुछ सेंटर्स पर पटना में, गोधरा में, वहाँ की जो गड़बड़ हुई है उस गड़बड़ से बहुत बड़े लेवल पर इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, ये बोला गया है। और जो टेलीग्राम का वीडियो सर्कुलेट हो रहा था लास्ट ईयर पेपर लीक का, और जो आपको पता है कि वकील साहब ने भी दिखाया था सीजीआई को, तो जो फेक है ये भी आईआईटी मद्रास ने बोला है। देखो सीधी सी बात है, होना क्या चाहिए, आज क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात ये है। सबसे पहली बात तो जो कैंडिडेट गलत तरीके से इस लिस्ट के अंदर आ गए हैं, जिन कैंडिडेट्स ने किसी भी गलत तरीके का इस्तेमाल किया है, चाहे ओएमआर स्कैम किया है, चाहे पेपर खरीदा हो, या किसी भी तरीके से कोई भी चीटिंग उन्होंने किया है, वो सुप्रीम कोर्ट पता लगा लेगा क्या क्या मेथड्स रहे हैं। तो उन बच्चों को नॉर्मल लिस्ट से बाहर निकाला जाए ताकि वो एक एमबीबीएस सीट ना लें, एक डिजर्विंग कैंडिडेट की सीट तो एटलीस्ट वो ना लें, उन्हें बाहर निकाला जाए। दूसरा, जिन्होंने चीटिंग किया उनको दोबारा से एग्जाम देने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए, मेरे हिसाब से उनको कैंसिल ही कर देना चाहिए ताकि वो नीट ही ना दे सके। अगर आप उन्हें कोई और सजा ना देना चाहिए, क्योंकि वो कैंडिडेट है, हो सकता है कि पेरेंट्स की भी गलती हो, तो उनको कम से कम नीट देने से तो रोक ही दिया जाए आगे भी। ठीक है, अगला सीधी सी बात यह है कि जितने भी कैंडिडेट्स को लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमारा टाइम बर्बाद हुआ है, सबको फेयर चांस मिले, या जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट करे वो एक ऐसा जजमेंट हो जिससे कि रीनीट चाहने वाले बच्चे और रीनीट ना चाहने वाले बच्चे सबको सेटिस्फेक्शन हो जाए, और ये जो कट ऑफ है जो कि अगर बड़ा है पेपर लीक की वजह से वो डाउन आ जाए, इस लिस्ट से वो बच्चे बाहर हो जाएं जो गलत तरीके से आए हैं, तो अपने आप बेटा कट ऑफ डाउन आएगा, जिसकी वजह से रैंक के अंदर फ्लक्चुएशन होगा, और वो बच्चे जो कि थोड़े बहुत नंबरों से मार्जिनल नंबरों से गवर्नमेंट सीट नहीं पा रहे, उनको एक गवर्नमेंट सीट फाइनली मिल जाए। ये ओवरऑल मैं चाहता हूँ। और लास्ट चीज़ जो मैं नहीं चाहता, या हम भी नहीं चाहते, कि अगली तारीख मिले, कम से कम एक फाइनल क्लैरिटी बच्चों को ज़रूर मिल जाए, चाहे नेक्स्ट डेट मिले ही सही, कोई बात नहीं, लेकिन आज एक फाइनल क्लैरिटी बच्चों को मिल जाए कि आगे होने क्या वाला है, रीनीट होगा नहीं होगा, या
काउंसलिंग स्टार्ट होगी, एक क्लियर थॉट बच्चों को मिल जाए ताकि वो या तो काउंसलिंग के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दें, या वो ड्रॉप लेकर पढ़ना शुरू कर दें, या अपने किसी अदर करियर ऑप्शन पर फोकस करना शुरू कर दें, क्योंकि बच्चे अभी कंफ्यूज हैं। ठीक है कि कहीं रीनीट हो गया तो क्या होगा, दोबारा पेपर देना पड़ेगा, तैयारी कर रहे हैं, पढ़े ना पढ़े, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, बहुत तरह की बातें हैं। ठीक है, तो वो क्लैरिटी ऑफ थॉट सबसे पहले आज चाहिए। तो बस बच्चों आज देखते हैं, और फिंगर क्रॉस्ड आपके क्या ओपिनियन है नीचे बता दीजिए। और मैं तो यही जानता हूँ बेटा, अब सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी उम्मीद है जो हमें इंसाफ दिला सकता है। तो बच्चों आप जिस भी तरफ हो, रीनीट की तरफ हो या नो रीनीट की तरफ हो, आप जिस भी तरफ हो, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, मैं आपके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ बच्चों। और आप बच्चों जो भी करियर चुने, MBBS के अलावा भी बहुत करियर ऑप्शन है बेटा। अगर आपके नंबर नीट में कम है और आपको लगता है आप दोबारा से प्रिपरेशन नहीं कर सकते, तो बेटा आप अदर करियर ऑप्शंस की तरफ मूव करें। अगर आपको लगता है किसी वजह से आपके नंबर कम हो गए हैं इस बार, लेकिन आप मेहनत करेंगे तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, आप एक गवर्नमेंट सीट ले सकते हैं, तो आप बेटा ड्रॉप ले और पढ़ाई शुरू कर दें। पढ़ाई का तरीका जो भी हो सकता है, चाहे यूट्यूब से पढ़ें, चाहे ऑनलाइन पढ़ें, चाहे ऑफलाइन पढ़ें, लेकिन स्टार्ट कर दें पढ़ाई। और वो बच्चे जिनको लगता है, जिनके मार्क्स अच्छे हैं, 650 से ऊपर हैं, तो बेटा वो अपनी काउंसलिंग के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दें और नॉलेज लेना शुरू कर दें, और प्रेफरेंस लिस्ट के ऊपर बात करना शुरू कर दें कि उनको किस तरीके से काउंसलिंग करनी है, काउंसलर हायर करना है या अपने आप काउंसलिंग करनी है, क्योंकि बेटा उसके लिए भी बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है। वैसे समय मिलता है, लेकिन वो समय भी काफ़ी कम होता है, क्योंकि आपको बेटा अपने कॉलेज को चुनना होता है और बहुत स्मार्ट तरीके से काउंसलिंग करनी ज़रूरी है। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है कि किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी होती है, मेरिट लिस्ट किस तरीके से बनता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर कुछ पसंद आया हो वीडियो के अंदर तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपकी नीट रिलेटेड सारी क्वेश्चंस का और डाउट्स का को क्लियर करता हूँ। नीट की प्रिपरेशन से लेके नीट की कट ऑफ, नीट और एडमिशन तक सारी हेल्प मैं आपकी करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।